तो इधर ध्यान दो, वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक पढ़ लिया हम लोग, अभी उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट विल बी सॉल्व यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो क्या बोला उसने, फाइंड टू यूनिट वेक्टर, अपने को दो यूनिट वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना, वेक्टर नहीं निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना बोलो, यूनिट वेक्टर। फाइंड टू यूनिट वेक्टर ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू, और जो यूनिट वेक्टर आएंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे। किसको परपेंडिकुलर रहेंगे, देखो u एंड v, दो वेक्टर को। कौन से वेक्टर को, दो वेक्टर को, और उन दो वेक्टर का नाम उसने क्या दिया, u एंड v। वैल्यू ऑफ u इज, u वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड वैल्यू ऑफ v इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। चल बोर्ड पर ध्यान दें, तो दो वेक्टर दिया है, बोला इन दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कंसेप्ट पढ़ा है कि a और b अगर दो वेक्टर है, इन दोनों को परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग n कैप से दिखाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या थी बोलो, a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। पर एक वैल्यू नहीं आती, दो वैल्यू आती। कौन सी, एक प्लस में और एक माइनस। ये फॉर्मूला यूज करो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, खत्म। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u एंड v इज n कैप। हमने मान लिया कि u एंड v का जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो कौन सा बेटा, n कैप। तो n कैप का फॉर्मूला क्या है बोलो, n कैप का फॉर्मूला क्या है, इसको देख के बताओ क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस कौन से दो वेक्टर है, u और v। तो u क्रॉस v डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। u क्रॉस v निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले u क्रॉस v निकालते हैं। u क्रॉस v कैसे आएगा, देख ये u है ये v है। सबसे पहले डिटरमिनेंट फर्स्ट लाइन में i j k u, दिस इज u, 2 1 minus 2, v 1 2 minus 2, i ऐसे ही रहेगा, प्लस j का माइनस j प्लस k माइनस 2 माइनस 2 टू द माइनस 4, ये और ये हट गया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, ये और ये चले गया, 2 टू द 4, 1 वन ज़ा 1, i कैप माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस j माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k 4 माइनस 1 3। तो देखो u क्रॉस v क्या आ रहा है फिर, u क्रॉस v इज 4 माइनस 2 2, तो 2 इंटू आई कैप 2 आई कैप, माइनस 4 प्लस 2 कितना है बोल, माइनस 2। ये माइनस 2 है, ये माइनस j, तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस 2j प्लस 3k, ये आ गया u क्रॉस v। और क्या लगेगा u क्रॉस v के बाद, और क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो बेटा u क्रॉस v वेक्टर आ गया ना, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ i के साथ 2 का स्क्वायर, j के साथ 2 का स्क्वायर, k के साथ 3 का स्क्वायर। याद है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर रूट में। कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 और 4 17। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v कितना आ रहा है, रूट ऑफ 70। ठीक है, तो अब बताओ n कैप कितना आएगा फिर, देयरफॉर n कैप इज प्लस माइनस u क्रॉस v कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, अंडर रूट ऑफ 70। ये आंसर खत्म। दो वेक्टर चाहिए था, प्लस ले लो पहला वेक्टर आ जाएगा, माइनस ले लो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर आपका 5.3 पूरा फिनिश हो गया। एक ही क्वेश्चन बचा तो वो भी कर समझे। क्वेश्चन पहले क्यों नहीं कराया था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट का क्वेश्चन उसने मालूम नहीं कि उधर दिया है, लेकिन ये सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट से ही हो, समझा। कम बैक टू 5.1 एक्सरसाइज 5.4। बाकी के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के।
देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. इफ वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया, वेक्टर ए क्या दिया बेटा, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया है b, क्या दिया है i माइनस 4j प्लस 2k, i माइनस 4j प्लस 2k. बोला क्या, देखो फाइंड a प्लस b क्रॉस a माइनस b, a प्लस b क्रॉस a माइनस b, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. कौन है वो दो वेक्टर, पहला वेक्टर a प्लस b, दूसरा वेक्टर है a माइनस b. क्रॉस प्रोडक्ट बाद में पता चलेगा, पहले a प्लस b और a माइनस b निकालो. तो फर्स्ट करते हैं फाइंड a प्लस b. a क्या है, देख 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस b क्या बेटा i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप. तो दोनों को ऐड करते हैं. 2i प्लस i कितना आ जाएगा 3i, 3j माइनस 4j माइनस j माइनस k प्लस 2k प्लस k. सही है, माइनस k प्लस 2k कितना आ जाएगा प्लस k. ये आ गया a प्लस b. अभी क्या निकालेंगे बेटा a माइनस b. तो 2i प्लस 3j माइनस k माइनस b क्या है i माइनस 4j प्लस 2k. तो जो पहला वाला है ये तो ऐसे रहेगा 2i प्लस 3j माइनस k, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 2k. क्या बनेगा देखो ये a माइनस b. 2i माइनस i i करेक्ट है. 3j प्लस 4j 7j माइनस k माइनस 2k माइनस 3k. क्या गया a माइनस b. अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बोल a प्लस b क्रॉस a माइनस b. तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से निकालते हैं ना. पहली लाइन में क्या आता है हमेशा i j k. दूसरी लाइन पहला वेक्टर कौन से रहे a प्लस b. a प्लस b क्या वैल्यू है उसकी 3 माइनस 1 प्लस 1. a माइनस b 1 7 माइनस 3. सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा. i कैप ये और ये हट गया, 3 वन 3 माइनस माइनस प्लस 7 वन 7 माइनस j कैप ये और ये गया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 1 वन 1 प्लस k कैप ये और ये चला गया, 7 से 21 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. तो 3 माइनस 7 कितना आएगा बोलो माइनस 4 माइनस j माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 प्लस k. तो माइनस माइनस प्लस 21 और 1 22. तो क्या आएगा देख a प्लस b. a प्लस b क्रॉस a माइनस b का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस माइनस 4i कैप माइनस माइनस प्लस 10j कैप प्लस 22k कैप. कितना इजी क्वेश्चन, समझा अच्छे से. नेक्स्ट वन देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला देख क्वेश्चन नंबर 2 है उसने. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. दो वेक्टर दिए उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना. सेम ऐसे सॉल्व होगा. पहले उन दोनों वेक्टर को नाम देते हैं. लेट से पहला वेक्टर a क्या है, a वेक्टर क्या है देखो j प्लस 2k. क्या है बेटा j प्लस 2k. सर इसमें तो i है नहीं, i नहीं है तो क्या लिखोगे बेटा 0. तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0i प्लस j प्लस 2k. चलेगा. दूसरा वेक्टर b क्या दिया देखो b i प्लस j. इसमें k नहीं है तो कैसा लिखोगे उसके बोलो i प्लस j प्लस 0k. अब अपने को निकालना क्या है, इन दोनों को परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है. तो क्या लिखेंगे लेट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a and b is n कैप. हमने मान लिया दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा बेटा n कैप. तो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था. क्या होता है प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. तो a क्रॉस b निकाल लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा. पहले निकालते a क्रॉस b.
ए क्रॉस बी। तो पहली लाइन में क्या है बेटा, आई जे के, पहला वेक्टर है ए, व्हाट इज ए, दिस इज ए, 0 1 2। दूसरा वेक्टर है बी, व्हाट इज बी, सी, 1 1 0 1 1 0। क्या हो जाएगा, आई कैप 1 into 0 0, 1 into 2 2, minus j cap 0 into 0 0, minus 1 into 2 2, plus k cap 1 into 0 0, minus 1 1 1। क्या बनेगा ए क्रॉस बी, देखो 0 minus 2 minus 2, minus 2 into I minus 2I, 0 minus 2 minus 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 into j 2j, 0 minus 1 minus 1 प्लस माइनस माइनस 1 into k k। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब क्या लगेगा, ए क्रॉस बी के बाद और क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8, 8 और 1 9, रूट ऑफ 9 कितना आएगा बोल, 3। तो ए क्रॉस बी आ गया 3 मैग्नीट्यूड, सॉरी। तो एन कैप क्या रहेगा, देखो एन कैप विल बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी, हाउ मच इज ए क्रॉस बी, -2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 3। आप चाहे तो आंसर यही रख दो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस माइनस -2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप -1/3 k कैप, ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आंसर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू √3, a डॉट b का वैल्यू कितना दिया बेटा, √3, ठीक है। एंड a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, a क्रॉस b दिया है, a क्रॉस b कितना दिया बेटा, a क्रॉस b देखो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्या बोला है, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। आपको क्या निकालना है, a और b के बीच का एंगल। a और b के बीच का एंगल मतलब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। a और b के बीच का एंगल निकालना है मतलब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो आपको a डॉट b का वैल्यू दिया √3, a क्रॉस b का ये वैल्यू दिया। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ मालूम, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब भी आपको एंगल निकालना है ना, यू ऑलवेज यूज मैग्नीट्यूड। आप क्या यूज करते हो, मैग्नीट्यूड। तो पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। बता इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना आएगा बोलो, 3। तो आ गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। नाउ हम लोग a क्रॉस b और a डॉट b के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करके थीटा निकालेंगे। देखना कैसे, सबसे पहले बताओ मेरे को, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन ऑफ थीटा। हाँ सही है। एंड a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा, करेक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का ये मैग्नीट्यूड होता है, डॉट प्रोडक्ट का ये वैल्यू होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइड बाय a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। क्या आएगा देख, a b कैंसिल। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b 3। a डॉट b का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देख, √3 इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, √3 का स्क्वायर ना, तो tan थीटा इज √3 का स्क्वायर बाय √3, ठीक है। तो ये √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा कितना आ रहा है बोल, √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है बेटा, 60 पर है ना, 5/3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री, 5/3, ठीक है ना। tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया, 5/3 यानी 60 डिग्री। दोनों एंगल, दोनों के बीच का एंगल निकालना था, आ गया, फिनिश करना, इजी। समझा सबका अच्छे